मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो तुम्हें पता है कि पूरा कांड क्या हुआ है। अभी जस्ट मैंने रांझना की एंडिंग वापस से देखी। ये एक ऐसी फिल्म है जो कि दिल को छू जाती है, तुम्हें अंदर से तोड़ देती है, लेकिन उतनी ही खूबसूरत भी है। इसकी खूबसूरती इसके एंडिंग में जो कि एक इंटेंट के साथ बनाई गई थी, जो कि एक इमोशन के साथ बनाई गई थी, जो कि एक मैसेज के साथ बनाई गई थी। बिकॉज रांझना एक लव स्टोरी नहीं थी, वो एक लव स्टोरी से भी बहुत ज्यादा बढ़ के कुछ और थी। इसकी ट्रेजेडी में एक खूबसूरती थी। मगर अब द स्टूडियो विच ओन्स ऑल ऑफ दिस, उन लोगों ने मिलके डिसाइड किया कि नहीं, हम इसको बदल देंगे और बदल के एक हैप्पी एंडिंग देंगे। वहां तक भी समझ में आता है, लेकिन इन्होंने एक स्टेप आगे जाके किसी को कुछ नहीं बताया, ना डायरेक्टर को कोई खबर, ना एक्टर को कोई खबर। उनके चेहरे यूज किए गए, एआई में उन्होंने सब चीजें डाली और एआई के जरिए पूरी कहानी की एंडिंग बदल दी। और इंडिया के कुछ सिलेक्टेड थिएटर्स में इसे वापस से रिलीज किया गया विथ द चेंज्ड एआई एंडिंग। और जो कि तुम देख सकते हो कि इसकी क्वालिटी कुछ भी वैसी नहीं है। तुम्हें काफी क्लियरली बता दोगी कि ये एआई से बनाया गया है। वो तो छोड़ो, एक चीज इमेजिन करो, रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जो कैरेक्टर था एवेंजर्स में, उसे अगर मार्वल स्टूडियोज बोलती कि हम तुम्हें डॉक्टर डूम बना के लाएंगे, लेकिन तुम्हारा चेहरा यूज नहीं करेंगे, तुम्हें कोई पैसे नहीं देंगे और एआई के जरिए हम सारी चीजें मॉडल करके रिक्रिएट कर लेंगे। जहां पे हॉलीवुड में ऐसा कुछ होता तो बिल्कुल बवाल मच जाता, लोग राइटर स्ट्राइक, हर चीजें कर देते। हमारे पास ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो आर्टिस्ट की कदर करते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं जो इतना घुस जाते हैं पैसे कमाने के पीछे कि वो आर्ट के असली मीनिंग से ही बहुत पीछे छूट जाते हैं। जहाँ पे इनके ओरिजिनल मेकर्स, डायरेक्टर, एक्टर ये तेरे इश्क में पे काम कर रहे हैं करंटली, विच कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रांझना, विच इज अ लॉट लाइक रांझना, जो कि सॉर्ट ऑफ एक स्पिरिचुअल स्पिन ऑफ जैसा होगा। वहां तक भी समझ में आता है, लोग खुश थे, ए.आर. रहमान वापस लौट के आ रहे हैं। वो इतना ब्यूटीफुल म्यूजिक स्कोर था, टीजर ट्रेलर देख के मुझे लग रहा था कि वाओ दिस इज समथिंग न्यू। बट फिर बीच में ये खबर आती है कि जो स्टूडियो है उन्होंने बिना बताए ये सारी चीजें कर दी पीठ पीछे। वो एंड का जो पूरा मोनोलॉग था, वो हर चीज को कैसे समराइज करता है, वो इतना खूबसूरत था कि मतलब वो फील तुम जनरेट नहीं कर पाओगे इस एंडिंग के साथ। तुमने बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को खुश कर दिया, लेकिन मेजॉरिटी में कोई भी खुश नहीं होगा इस एंडिंग से, बिकॉज मूवी का मतलब ही बदल गया। अब यहाँ पे डर ये भी आता है कि अगर ये पहली फिल्म है जो ऑब्वियसली इन्होंने टेस्ट के लिए लॉन्च किया है, तो इसका मतलब ये तुम्हारी किसी भी फेवरेट फिल्म में या किसी भी खराब फिल्म में अगर ऑडियंस को हल्का सा भी कुछ पसंद नहीं आया तो तुरंत एआई चेंज कर दे। पॉसिबिलिटी ये भी है कि रिस्क एपेटाइट बहुत हैविली रिड्यूस्ड हो जाए, कि इसका मतलब है अगर ऑडियंस को जनरली कुछ नहीं पसंद आ रहा तो क्या तुम उसे गायब कर दोगे? क्योंकि ऐसी बहुत सारे फिल्म्स रह चुकी हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पे उतना काम नहीं कर पाई, लेकिन बाद में जाके एक कल्ट क्लासिक बन गई। एआई एक थ्रेट बनेगा, इसकी सब बात कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है और इस तरीके से एआई थ्रेट बनता जा रहा है, ये थोड़ा इमेजिन करना मेरे लिए कुछ टाइम पहले तक उतना पॉसिबल नहीं था। जहाँ पे हम बस सोच रहे थे, ये बस एक दिमाग में एक थॉट था कि एआई से मूवी बनाई जा सकती है, ये हो सकता है, मगर अब वो रियलिटी में बदल रहा है और इसके इम्प्लीकेशंस भी होंगे। जहाँ पे पुराने फिल्मों का तो मुझे नहीं पता, मगर आने वाले फिल्मों में जरूर ऐसा होगा कि अब जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग क्लॉज लगाएंगे जहाँ पे तुम किसी भी क्रिएटर की जो ओरिजिनल चीजें हैं या तुम फेस है उसको मॉर्फ करके या कुछ भी करके एआई के थ्रू नहीं वापस यूज कर सकते विदाउट देयर कंसेंट। हमारे पास ये बहुत ही ओवर पावर्ड टूल है और डर मुझे ये लगता है कि इन प्रोडक्शन हाउसेस के पास, इन स्टूडियोज के पास राइट्स हैं, वो कम्प्लीटली ओन करते हैं पुरानी फिल्में जितने भी आ चुकी हैं अब तक, और वो उसको जैसे चाहें वैसे बदल सकते हैं। अब होता क्या है वो तो फ्यूचर ही बता पाएगा, बट इट्स गुड टू नो कि जो डायरेक्टर हैं और उनके साथ जो मेन एक्टर हैं, ये सब लोग साथ दे रहे हैं एक दूसरे का और वो चाह रहे हैं कि मतलब ऐसा ना हो। जहाँ पे हॉलीवुड में ऐसा कुछ होता तो बिल्कुल बवाल मच जाता, लोग राइटर स्ट्राइक, हर चीजें कर देते, मगर ये इंडिया है बॉस। यहाँ पे डायरेक्टर को तो मुश्किल से इज्जत मिल पाई इतने सालों बाद। अब डायरेक्टर नाम से लोग जानना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। दिस फील्स लाइक अ डार्क चैप्टर फ्रॉम ब्लैक मिरर, एक्सेप्ट इट इज नॉट ब्लैक मिरर, इट इज रियलिटी।